मॉस्को में मैक्स 2021 एयर शो। भारतीय वायुसेना आईएएफ सारंग हेलीकॉप्टर प्रदर्शन टीम ने 19 जुलाई 2021 को मॉस्को में मैक्स 2021 एयर शो में प्रदर्शन किया। आईएएफ एरोबेटिक टीम सारंग पीकॉक रूस में 20 से 25 जुलाई तक आयोजित होने वाले मैक्स 2021 अंतर्राष्ट्रीय वायु प्रदर्शन में भाग लेगी। द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन का पिछला संस्करण 2019 में आयोजित किया गया था। सन्मित्र 1000 HCT जीवाट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने सन्मित्र 1000 HCT विकसित किया है, जो हाथ से चलने वाला ड्यूल पावर डिफाइब्रिलेटर है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी द्वारा वित्त पोषित एक स्टार्टअप ने एक किफायती कम वजन वाला डिफाइब्रिलेटर विकसित किया, जो विशेषज्ञों के अनुसार पारंपरिक वाले की तुलना में अधिक विश्वसनीय है। उपकरण एक्ट मेंस और हैंड क्रैंक जनरेटर दोनों के साथ काम करता है और इसके लिए किसी बैटरी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है। डिजिटल अपस्किलिंग के लिए सिस्को एनएसडीसी की साझेदारी। सिस्को नेटवर्किंग अकादमी और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी ने 19 जुलाई को एक साझेदारी की घोषणा की, जिसका उद्देश्य डिजिटल अर्थव्यवस्था में लाखों लोगों के लिए करियर के अवसर पैदा करना है। साझेदारी डिजिटल फर्स्ट वर्ल्ड के लिए महत्वपूर्ण व्यापक डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए एनएसडीसी के ई-स्किल इंडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सिस्को नेटवर्किंग अकादमी पाठ्यक्रमों तक पहुंच प्रदान करेगी। डेयरी निवेश त्वरक। पशुपालन और डेयरी विभाग डीएएचडी भारत सरकार ने अपने निवेश सुविधा सेल के तहत डेयरी निवेश त्वरक की स्थापना की है। यह निवेश त्वरक निवेशकों के साथ इंटरफेस के रूप में काम करने के लिए गठित एक क्रॉस फंक्शनल टीम है। यह पूरे निवेश चक्र में सहायता प्रदान करेगा। एनआरआरआई कटक के वैज्ञानिकों ने जीते 2 आईसीएआर पुरस्कार। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान एनआरआरआई कटक के वैज्ञानिकों ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर से 2 पुरस्कार जीते हैं। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के प्रमुख वैज्ञानिक ए.के. नायक और उनकी टीम के सदस्यों को कृषि और संबंधित विज्ञान में उत्कृष्ट अंतःविषय टीम अनुसंधान के लिए नानाजी देशमुख पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। 50 मिलियन कोरोना वायरस मामलों को पार करने वाला पहला। रॉयटर्स टेली के अनुसार यूरोप 19 जुलाई 2021 को 50 मिलियन कोरोना वायरस मामलों को पार करने वाला दुनिया का पहला क्षेत्र बन गया है। यूरोप दुनिया भर में सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में से एक है और इसने वैश्विक मामलों में 27% और वैश्विक मौतों में 31% के आंकड़े दर्ज किए हैं। यूरोप को 25 मिलियन से 50 मिलियन मामलों तक पहुंचने में 194 दिन लगे, जबकि पहले 25 मिलियन मामले 350 दिनों में सामने आ गए थे। परतगली मठ के प्रमुख स्वामी जी का निधन। श्री गोकर्ण परतागली जीवोत्तम मठ परतागली के श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ श्रीपद वदर स्वामी जी का 19 जुलाई 2021 को निधन हो गया। परतागली जीवोत्तम मठ द्वैत क्रम का पहला गौड़ सारस्वत मठ है, जो 13वीं शताब्दी ईस्वी में माधवाचार्य द्वारा स्थापित एक प्रणाली है। स्वामी जी मठ के 23वें पादरी थे, जिसकी स्थापना 1475 में हुई थी। लॉन्च किया गया राष्ट्रीय रसद उत्कृष्टता पुरस्कार। सरकार ने राष्ट्रीय रसद उत्कृष्टता पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। पुरस्कार 2 श्रेणियों में है। पहले समूह में लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेवा प्रदाता शामिल हैं और दूसरा समूह विभिन्न उपयोगकर्ता उद्योगों के लिए है। विजेताओं की घोषणा 31 अक्टूबर 2021 को की जाएगी। नेशनल जूरी राउंड में फाइनलिस्ट द्वारा किए गए सभी केस स्टडी को लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस गैलरी में प्रदर्शित किया जाएगा। केरल पुलिस की पिंक प्रोटेक्शन परियोजना लॉन्च। केरल पुलिस ने सार्वजनिक, निजी और डिजिटल स्थानों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए और कोर्ट पिंक प्रोटेक्शन और कोर्ट परियोजना नामक एक नई पहल शुरू की है। परियोजना के लिए बुलेट बाइक और 20 साइकिल सहित 10 कार 40 दोपहिया वाहन आवंटित किए गए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य दहेज से संबंधित मुद्दों, साइबर बुलिंग और सार्वजनिक स्थानों पर अपमान को रोकना है।
परियोजना में 10 घटक हैं। ब्लैकस्टोन ने खरीदी सिंपलीलन में हिस्सेदारी। ब्लैकस्टोन $250 करोड़ करीब 1860 करोड़ रुपए में एडुटेक कंपनी सिंपलीलन सॉल्यूशंस में बहुलांश हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। ब्लैकस्टोन द्वारा प्रबंधित निजी इक्विटी फंडों ने सिंपलीलन सॉल्यूशंस में नियंत्रण हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक निश्चित समझौता किया है। ब्लैकस्टोन कंपनी में $250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश कर रहा है। सिंपलीलन की स्थापना 2010 में हुई थी। Five9 इंक को खरीदेगा जूम। Zoom Video Communications less than span style equals background color rope 255 greater than ink less than span greater than ने अपने अब तक के सबसे बड़े अधिग्रहण में क्लाउड आधारित कॉल सेंटर ऑपरेटर Five9 इंक को खरीदने के लिए $14.70 बिलियन के ऑल स्टॉक सौदे की घोषणा की है। Five9 इंक जूम की ऑपरेटिंग यूनिट बन जाएगी और इसके सीईओ रोवन ट्रोलो कंपनी के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। समझौते के तहत Five9 इंक के प्रत्येक शेयर के लिए Five9 इंक स्टॉक होल्डर्स को जूम के क्लास कॉमन स्टॉक के 0.5533 शेयर प्राप्त होंगे। हरियाणा में वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना शुरू। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार जल्द ही वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना शुरू करेगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार राज्य के हर ब्लॉक को किसी न किसी औद्योगिक दृष्टि से जोड़ने की योजना बना रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले छोटे उद्यमी बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। 2 भारतीय संगठनों ने जीते इक्वेटर पुरस्कार। अधिमलाई पझंगुडीन प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और स्नेहकुंजा ट्रस्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कोष लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स बैकग्राउंड कलर रोप 255 ग्रेटर देन यूएनडीपी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित इक्वेटर पुरस्कार के 10 पुरस्कार विजेताओं में शामिल हैं। उन्हें संरक्षण और जैव विविधता के क्षेत्र में उनके काम के लिए सम्मानित किया गया है। विजेताओं को $10,000 अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र महासभा से जुड़े विशेष आभासी कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिला। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किया नाबार्ड के साथ समझौता। बैंक ऑफ महाराष्ट्र लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स बैकग्राउंड कलर रोप 255 ग्रेटर देन बूम लेस देन स्पैन ग्रेटर देन ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किया नाबार्ड के साथ समझौता। बैंक ऑफ महाराष्ट्र लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स बैकग्राउंड कलर रोप 255 ग्रेटर देन बूम लेस देन स्पैन ग्रेटर देन ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स बैकग्राउंड कलर रोप 255 ग्रेटर देन नाबार्ड लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के साथ एक समझौता किया है। महाराष्ट्र में प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देने से जुड़ी चल रही विकासात्मक पहल को बढ़ावा देने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौता ज्ञापन में किसानों, किसान उत्पादक संगठनों, संयुक्त देयता समूहों, स्वयं सहायता समूहों, ग्रामीण कारीगरों, बुनकरों आदि के लाभ के लिए संयुक्त पहल की परिकल्पना की गई है। मोहन बागान रत्न से सम्मानित होंगे शिवाजी। भारत के पूर्व गोलकीपर शिवाजी बनर्जी को मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। फिजी के स्ट्राइकर रॉय कृष्णा को भी 2020-21 के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है। अभिमन्यु ईश्वरन को सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है, जबकि राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 100 मीटर बाधा दौड़ और ऊंची कूद स्पर्धाओं में जीत हासिल करने वाली विदिशा कुंडू को सर्वश्रेष्ठ एथलीट के रूप में नामित किया गया। तेलंगाना दलित बंधु लॉन्च करेंगे सीएम केसीआर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम के नाम के रूप में तेलंगाना दलित बंधु को चुना है। इसे जल्द ही तेलंगाना राष्ट्र समिति सरकार द्वारा लागू किया जाएगा।
हुजराबाद विधानसभा क्षेत्र को तेलंगाना दलित बंधु परियोजना के संचालन के लिए चुना गया था। 4 देशों द्वारा गठित किया जाएगा चतुर्भुज समूह। संयुक्त राज्य अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने पर केंद्रित एक नया चतुर्भुज राजनयिक मंच स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए हैं। पार्टियां व्यापार का विस्तार करने, ट्रांजिट लिंक बनाने और व्यापार से व्यावसायिक संबंधों को मजबूत करने के लिए सहयोग करने का इरादा रखती हैं। वे इस सहयोग के तौर तरीकों का निर्धारण करने के लिए आने वाले महीनों में मिलने पर सहमत हुए हैं। CESL, WRI इंडिया ने किए